नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे अखिलेश के हुंकार यूपी में आर पार। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके में हुई सपा की रैली में बड़ी संख्या में आए लोगों की भीड़ का जिक्र करते हुए कहा कि आए हुए और लाए हुए के बीच क्या अंतर होता है वो जनता के जोश ने साबित कर दिया। सपा ने इस रैली को सुपरहिट बताया तो भाजपा ने रैली को फ्लॉप करार दिया। रैली में अखिलेश यादव ने एक तरफ भाजपा सरकार पर निशाना साधा है तो दूसरी तरफ कई चुनावी वादे भी कर डाले। अखिलेश ने भाजपा को ड्राई क्लीन की दुकान बताते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को दरार पैदा करने वाली नकारात्मक विचारधारा वाली पार्टी बताया और कहा कि 400 सीटें लाकर संविधान बदलने की बात करने वाले भूमिगत हैं और मौका तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिले। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि यूपी में विकास ठप हो गया है, 50 लाख करोड़ के एमओयू भी जमीन पर नहीं उतर पाए। वहीं अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा की नोएडा रैली में दंगाई, भूमाफिया और अपराधी हावी थे। सपा की राजनीति का मूल स्वरूप फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित है। मौर्य ने अखिलेश यादव की रैली को फ्लॉप शो बताते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि लोग सपा की जाति आधारित अवसरवादी राजनीति से दूर हो रहे हैं। आपको बता दें, एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर और उद्घाटन के मौके पर रैली को संबोधित किया था। रविवार को अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया। तो क्या यूपी चुनाव में अखिलेश राज्य के साथ केंद्र सरकार को भी टारगेट करेंगे और पीडीए की भागीदारी के लिहाज से अखिलेश यादव की ये रैली कितनी सफल रहेगी, जानेंगे आज तमाम सवालों के जवाब। उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, बयान है, वो सुन लीजिए। जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर एयरपोर्ट बना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र बांटो और राज्य करो। अखिलेश यादव जी की आज की रैली मतलब पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है। अंधविश्वास के कारण मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए थे, ग्रेटर नोएडा नहीं गए थे। आज उसी धरती पर डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कल उद्घाटन कर चुकी है और इनका जो सम्मेलन था वह फ्लॉप शो साबित हुआ है। जनता बदलाव चाहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने वादे थे सब झूठे निकले। इनके नेता जो सरकार बनाते समय कह रहे थे कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, सुशासन लाएंगे, वो जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करने लगे। न नौकरियां दे पाए, न उत्तर प्रदेश को सुशासन बना पाए। परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ, दलितों को निशाना बनाकर मारा गया। जातिवादी सरकार में ब्राह्मणों की दिन रात हत्याएं हुई और सरकार ब्राह्मण हत्यारों को बचाती रही। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को कोई सुनने वाला नहीं होगा। इंडिया गठबंधन की लहर चलने जा रही है। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा को विदाई जनता उत्तर प्रदेश की करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये तो जग जाहिर है कि अभी तक यानी इससे पहले तक समाजवादी पार्टी या पहले भी कोई मुख्यमंत्री रहे वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा नहीं गए। तो जो भी उनका धारणा हो उस चीज को लेकर, लेकिन अब जा रहे हैं और आज जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, जिस तरह की जातिवादी राजनीति की जा रही है, क्या उससे आने वाले समय में चुनावी नैया पार हो जाएगी? तो फिलहाल तो कुरुक्षेत्र बना हुआ है, चुनावी कुरुक्षेत्र भी आप कह सकते हैं। नोएडा या फिर जेवर या फिर दादरी, क्योंकि यहीं से बयानबाजियों के दौर हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जुबानी बाण छोड़े जा रहे हैं। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। दीपक सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी से हमारा साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत सर आपका। डॉक्टर निखिल खत्री जी सपा प्रवक्ता है, हमारा साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। मान सिंह चौहान जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आरोप आप ही के ऊपर लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, दीपक जी, क्योंकि ये बार बार समाजवादी पार्टी कह रही है कि
एक तो किसानों का मुद्दा, अखिलेश जी आपने सुना ही होगा, अभी हमने बयान भी सुनाया, वो कह रहे हैं किसानों को कि उनकी जमीन का बाजार भाव जो होगा वो आने वाले समय पे दिया जा रहा है। चुनावी वादे तो वो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ निशाना साध रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट को लेकर वो कह रहे हैं एनओसी उनके समय पर आई थी, और ये भी बताया जा रहा है बुलाने वाली भीड़ और लाने वाली भीड़ XYZ, इसको लेकर भी वो तंज कस रहे हैं। यानी आपके प्रोग्राम में बुलाए हुए लोग थे और यहाँ आए हुए लोग हैं, इसलिए आपको वो खाली लग रहा है, आप उसे फ्लॉप शो कह रहे हैं, लेकिन वो उसे महारैली कह रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मान रहे हैं। जी दीपक जी। देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी का जनता की विकास के मुद्दों से कोई लेना देना है नहीं। जब वहां पर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा था तो उन्हें उस जगह रैली करके उसी नोएडा, उसी ग्रेटर नोएडा, जहां वो जाने पर नहीं जाना पसंद करते थे और कभी गए भी नहीं सरकार में रहते हुए, आज वहीं भी जाकर के रैली कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि किस प्रकार की बचकानी जैसी बातें कर रहे हैं, ये सब प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है। उन्होंने यहाँ एक भाषण में, इसी भाषण में एक सिलेंडर की भी चर्चा करी थी कि 14 किलो का सिलेंडर अब 9 किलो का रह गया, 28 किलो का सिलेंडर 9 किलो का रह गया, इस प्रकार की चीजें भी कर रखी हैं। है क्या कि वो सत्ता की कुर्सी ना पाने के चक्कर में वो व्याकुल हो गए। वो बिल्कुल इतने हो गए कि किसी प्रकार की चर्चा लगातार समाज में करते हैं और समाज की चर्चा उनको जानती है कि समाजवादी पार्टी केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, झूठ फैलाने का काम कर रही है। जो असल मुद्दे थे उन मुद्दों से, जो जनता के विकास की योजना है उनसे डाइवर्ट करने का काम कर रही है, क्योंकि उनका विकास के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। केवल अपराधी, केवल माफिया, केवल जाति की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति, लोगों को जाति के नाम पर तोड़ने की राजनीति, ये सारा ताड़ातड़ कर रहे हैं। मगर प्रदेश की जनता ने ये मान लिया है कि जनता को महत्वपूर्ण है मूलभूत सुविधाएं। जनता को महत्वपूर्ण था कि वो जो एक्सप्रेस वे बंद करके खड़े हुए, जो कनेक्टिंग खड़े हुए, वो महत्वपूर्ण था। जनता के महत्वपूर्ण था उस रैली के बाद भी जो नोएडा के जेवर के अंदर जो बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है, जिसमें 2.5 मिलियन से भी बड़ा एयरबेस बना करके, जिसमें पासपोर्ट माल करने वाले कार्गो एयरप्लेन है वो उतरेंगे, ऐसा टर्मिनल बनता है जो टर्मिनल किसी भी मौसम में अपने फ्लाइट को लैंडिंग करने में, टेक ऑफ करने में आसानी करता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता चला जा रहा है, इंडस्ट्री का हब बनता चला जा रहा है, आज प्रदेश, उत्तर प्रदेश आज तीसरी इकॉनमी बन करके उभर रहा है, ये उनको पच नहीं पा रहा है। आपको लगता है कि वो जो पीडीए वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ जब वो बोलते हैं तो सम्राट मेयर का भी जिक्र करते हैं, प्रतिमा स्थापित की बात करते हैं, घोषणा करते हैं उस चीज की, ये सीधे सीधे गुर्जर वोटर्स को वो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2022 में भी कोशिश हुई थी लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाया। आपको लगता है अभी नुकसान पहुंचाएंगे आपको? 140 सीटें पश्चिमी यूपी, गुर्जर सीधे तौर पर इंटरफेयर करते हैं उसमें। देखिए पारुल जी, लगातार पश्चिमी क्षेत्र की जो छवि बनी हुई थी, वो छवि 2017 के बाद से लगातार बदलती हुई दिख रही है। आज पश्चिम क्षेत्र अलग अलग योजनाओं से जाना जाता है, गन्ना किसानों के बड़े भुगतानों से जाना जा रहा है, बड़े बड़े डेवलपमेंट के क्षेत्र से जाना जा रहा है। मेरठ से चल करके गंगा एक्सप्रेस वे, माने बड़े एक्सप्रेस वे से जाना जा रहा है और अब इंटरनेशनल एक्सप्रेस वे से जाना जा रहा है जो 12 से 17 तक। ठीक है, आपकी बातों का सीधा कंक्लूजन ये है कि आप सिर्फ विकास की बात करना चाहते हैं और वो जातिवादी राजनीति, जातिवादी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ओके, कमिंग बैक टू यू सर। ठीक है, निखिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जी, पीडीए वाली पॉलिटिक्स तो आप कर ही रहे थे, अभी सम्राट मीर का जिक्र करके समझ में आने लगा गुर्जरों में भी आपका इंटरेस्ट है, होना ही चाहिए, वोटर्स 140 सीटों पर सीधा इंटरफेयर करते हैं। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं आपकी रैली में बहुत लोग आए थे, वो कह रहे हैं वीडियो दिखा दीजिए कितने लोग आए थे, ये फ्लॉप रैली है, फ्लॉप शो है, जनता का कोई सहयोग आपको मिल नहीं रहा है। और अभी याद आना, मतलब अब तक आपको ये भ्रम था कि कुर्सी चली जाती है, कोई मुख्यमंत्री जाता है, सत्ता से उसका निकाला हो जाता है, इतने सालों बाद आपको लगा, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आप लोगों के यहाँ से कोई भी नहीं जाता था, अब जाने लगे, तो जनता भी पूछ रही है कि पहले आपको जो भी भ्रम था वो भ्रम दूर हो गया है या फिर आपको लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, वो मजबूरी आपको यहाँ ले आई है? सबसे पहले पारुल जी, मैं आपको एक साफ तौर पर बात बता दूं जी। जब हमारे 2012 से जब समाजवादी समानता की सरकार बनी थी,
उस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने नोएडा से साइकिल रैली की शुरुआत करी थी, और उसके बाद सत्ता में समाजवादियों की सरकार बनी थी, समानता की सरकार बनी थी, तो नोएडा हमारे लिए सबसे ज्यादा लकी है। पर इतनी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि कैसे भाजपा वालों ने नोएडा कितना अनलकी बना दिया है। और दूसरी बात, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे नेता हैं जो हमेशा फीता काटने पहुंच जाते हैं, कार्य कुछ करते नहीं, बस खाली फीता काट के फोटो खिंचवा लेंगे। इनको फोटो खिंचवाने का इतना शौक है, इन्हें पता होना चाहिए एनओसी पास करवाई थी, किसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। और दूसरी बात, ये बात अभी रैली की करते हैं पारुल जी, तो मैं साफ तौर पर इन्हें बता दूं, ये इतने बौखला गए हैं रैली के नाम से। भैया आपकी सरकार है, आपके ऊपर वीडियो फिर भी लोग नहीं आए, तो आप कैमरे से दिखवा लीजिएगा किसकी रैली सफल थी किसकी नहीं। अगर ये अपनी रैली सफल बताए तो आप कैमरे से दिखवा लीजिएगा, क्यों? फिर उसके बाद ये कैमरे वालों को भी बोल देंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, कि भाई ये भी एआई से बनाए गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सिर्फ जनता को ऊपर गलाते हैं, और उनकी झूठ समय समय पर अभी बाहर आ रही है। इस हमारी जनता इसे उपज रही है, और इस हमारी जनता इनकी रैलियों में नहीं जा रही है। और जो थोड़े बहुत जो लोग जिन्होंने इकट्ठा किए थे, वो 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने गए थे। और जो कल इतना बड़ा समाजवादी समानता भाईचारा रैली का जो इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ था, जो रैला इकट्ठा हुआ था, वो माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने गया था, वो अपने भविष्य को सुनने गया था। इसके साथ साथ इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इतने टेंशन में हो गए हैं कि भैया इतनी बड़ी रैली कैसे होगी है, इस मारे ऐसी झूठ फैलाते हैं। और दूसरी बात, अभी आपने एयरपोर्ट की बात करी है, 2021 के बाद अभी तक अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें पारुल जी, 7 एयरपोर्ट बने, 7 में से 6 एयरपोर्ट बंद हो गए, जिसमें आजमगढ़ का, अलीगढ़ का, चित्रकूट का, श्रावस्ती का, मुरादाबाद का, कुशीनगर का। और वो एयरपोर्ट क्यों बंद हो गए? टेक्निकल इश्यूज के कारण, लैक ऑफ एयरपोर्ट पार्टिसिपेशन के कारण। तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग को तो काम खोल देते हैं, पर इनसे चलाया नहीं जाता है काम। तो साफ तौर पर यह बात होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई जुनून नहीं है, ऐसा कोई विजनरी नहीं है कि जिससे कार्य ये सुचारू रखे। ऐसे ही और आकर यहाँ पे टीवी पे झूठ बोलते हैं। मैं तो इनसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आज तक आपने नोएडा में दिया क्या है? 2 मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी ने दिए थे। और अगर आज तक नोएडा की अगर खाली बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो सबसे बड़ी सैमसंग की फैक्ट्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में दी थी। इस सैमसंग से बड़ी फैक्ट्री आज तक क्या ये ला पाए है? वो बिल्कुल नहीं ला पाए हैं। और साफ तौर पर बात इनके साथ होनी चाहिए। और अभी हमने ग्रीन कॉरिडोर का, पारुल जी, हमने अभी लखनऊ में क्या देखा? ग्रीन कॉरिडोर जो बोलते थे 48 घंटे के अंदर वो रोड धस गया, वो भ्रष्टाचारियों का रोड धस गया, सोइल इरोजन के कारण, सीवर लीकेज के कारण। उसमें जो जनता का पैसा लगना था वो सारा ये भारतीय जनता पार्टी वाले हड़प गए, इस मारे पूरा रोड बैठ गया। तो बिल्कुल ये इन बातों के साथ होनी चाहिए। तो मतलब एक साफ तौर पर ये बात बोल दूं, अभी गंगा एक्सप्रेस की बात कर रहे थे पारुल जी, अभी गंगा एक्सप्रेस की बात कर रहे थे, 2019 से बना रहे हैं। तो ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाएंगे, और आने वाले समय में जनता इनके जवाब का 27 में इनको बाहर कर देगी। ठीक है, मैंने यही कहा आपको कि नोएडा को लेकर ये जो भ्रम है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां आप लोग नहीं गए, ये जिस रैली का आप जिक्र कर रहे हैं वो 2011 में हुई थी, 2012 में चुनाव हुए, 2012 से 2017 तक अखिलेश जी तो वहां दिखाई नहीं दिए। ठीक है, लौट रही हूँ अभी आके, बाकी चीजों का आप जवाब दीजिएगा। इसीलिए मैंने क्लियर किया आपको, क्योंकि जो भ्रांति है इस चीज को लेकर, या जो किंवदंती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नोएडा नहीं जाते, तो 2012 के बाद से 2017 के बीच में वो नहीं गए। वापस आ रही हूँ आपके पास, मान सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। मान सिंह जी, आप क्या सोचते हैं, ये जो जाति वाली राजनीति है, जातियों वाला ध्रुवीकरण या विकास वाली राजनीति, किस तरह से जनता के बीच में जाना सही है राजनेताओं का? क्योंकि अभी आप उस सिचुएशन में हैं कि आप गठबंधन में हैं, आप उनका साइड ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोग खास तौर पर अगर राहुल जी की बात करें तो राहुल जी साफ तौर पर मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो यहाँ तो कहीं मोहब्बत नहीं दिखाई दे रही सर। पारुल जी आपको नमस्कार, और आपके नमस्ते सभी दर्शकों को नमस्कार, और सभी सह प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। पारुल जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि माननीय अखिलेश जी की जो रैली है, इस रैली को आप लोग कमतर आंक रहे हैं, और इस रैली को रैली कह रहे हैं, तो ये रैली नहीं, ये महारैली है। और हम तो इसको भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कहें तो ये महारैला है। जिस जगह 10 से 12 लाख लोग एकत्र हुए, उस जगह को आप लोग रैली के नाम से संबोधित कर रहे हैं, तो ये अनुचित है। और ये प्रतिपक्ष की जो राजनीति करते हैं, विपक्ष की जो राजनीति करते हैं, तो आप मीडिया के एंकर, उनका भी उत्साहवर्धन का कार्य किया टीम। आप सदैव सत्ता और शासन की भाषा में बात करेंगे तो ये मीडिया के लिए उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
एक उससे 2 दिन पहले ही नोएडा में रैली नहीं, का आपको आयोजन ऐसा क्यों लगा, एक मिनट अब आप क्लियर कर लीजिए इस बात को, आपको ऐसा क्यों लगा कि सत्ता और शासन वाली भाषा मैं बोल रही हूँ? आपने शायद बीजेपी से पूछा हुआ सवाल मेरा नहीं सुना, मैंने तो उनसे भी पूछा पारुल जी, कि उस रैली से दिक्कत क्या है उन्हें। आपने ये बोला कि ये जाति वाली रैली, तो ये जाति वाली रैली कहां से हो गई? अगर पीडीए मोदी की जी बात रैली कर रहे हैं, तो वो मारा प्रधानमंत्री के रूप में सम्राट रैली मिहिर कर भोज रहे की हैं। बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, चलिए आप अगर समाजवादी पार्टी आप ही हो गए हैं, कांग्रेस ने अपने आप को पूरा ही मर्ज कर लिया है, तो आप इसे पूछ नहीं, लेते हैं कहीं यहाँ गुर्जरों को साधने की आवश्यकता पड़ रही है। आप 2021 के बाद से तो सम्राट कांग्रेस हाँ। एक समान विचारधारा वाली पार्टियां आपस में इंडिया गठबंधन के माध्यम से पूरे देश में चुनाव लड़ने का कार्य कर रही हैं। ये किसी पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय का कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मीडिया के एंकर भी अगर शासन सत्ता की भाषा बोलेंगे, आप ये बताइए अखिलेश जी की रैली तो यहाँ आप विकास की बात करते रहे उस रैली में। अखिलेश जी विकास की बात करते हैं, अखिलेश जी वहां पर जेवर एयरपोर्ट के समकक्ष कुछ और बनाने की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये सारी चीजें कहाँ हैं? आपने विषय नहीं सुना ना, आपने अखिलेश जी को नहीं सुना। अखिलेश जी ने कहा है, माननीय अखिलेश जी ने ये कहा है कि आने वाले समय में अगर टर्मिनल 3 और टर्मिनल 4 का निर्माण किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी अपने किसान भाइयों को बाजार रेट पर भूमि का अधिग्रहण करेगी। किसानों को साध लिया। आप इन सब तथ्यों को आपने नहीं सुना, किसानों को साध लिया यहाँ। मैं तो क्लियर आपसे पूछ रही हूँ ना कि क्या निर्माण करने की बात की, आप जमीनों की बात कर रहे हैं कि किसानों को हम मार्केट रेट पर जमीन देंगे। ये जो रैली है, एक मिनट मान सिंह जी, ये जो आरोप लगाते हैं ना, मत लगाया कीजिए, अच्छा नहीं लगता। मैं आप लोगों से सवाल पूछते आपकी न जाने कौन सी नस दब जाती है, मत किया कीजिए, अच्छा नहीं लगता। एंकर को काउंटर करके, एंकर टारगेट करके आपका वोट नहीं बढ़ेगा, आपको कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। आप बोलिए। वही जो रैली प्रधानमंत्री जी करें तो वो विकास की रैली, और यदि राहुल जी या अखिलेश जी रैली करें तो वो किसी जाति और धर्म की रैली। तो ये आप एंकर के माध्यम से मैंने पूछा आपसे, आप रिपीट प्रोग्राम देखिएगा, मैंने पूछा उनसे, दीपक सोनकर जी से मैंने यही पूछा कि आपकी रैली में जो लोग लाए हुए थे वो लाने वाले थे, नहीं पूछा क्या सुना आपने? फिर बगैर आप समझे आप एंकर पर सवाल उठा देते हैं, मीडिया पर सवाल उठा देते हैं। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो वीसी को लिखा जा रहा है कि 3-3 दिन की छुट्टियां बच्चों को दी जाएं उसके बोनस के रूप में। तो प्रभु ये सवाल मैं उनसे पूछ चुकी हूँ, आप सुन नहीं पाए हो शायद। आप पारुल जी, तो आरोप लगाने से पहले समझ लिया कीजिए। पारुल जी, एक छोटी सी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक प्रधानमंत्री की रैली में इस पूरे नोएडा के जितने भी प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय हैं उनसे भाड़े पर छात्रों को और छात्राओं को बुलाया जाता है। क्या ये कहीं से उचित है? और माननीय अखिलेश क्या प्रूफ है आपके पास इसका? माननीय अखिलेश जी की क्या प्रूफ है आपके पास इसका? वीसी को लेटर गया, XYZ, इन सब आरोपों का क्या प्रूफ है आपके पास? पारुल जी, अखिलेश जी की रैली में इस समाज का शोषित, इस समाज का वंचित, इस समाज का पिछड़ा और वह व्यक्ति जो कि पिछले डबल इंजन की सरकार की मुख्य धारा में क्या गारंटी आपके कार्यकर्ता बटोर कर नहीं लाए होंगे लोगों को? अब ये तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा। ये रैली सिर्फ और सिर्फ कहने मतलब विचारधारा की लड़ाई की रैली, इसमें कार्यकर्ता आएंगे तो विचारधारा की लड़ाई की रैली। आप कह रहे हैं बीसी को लेटर लिखा, इसको लेटर लिखा, उसको लेटर लिखा, उसका प्रूफ नहीं आपके पास। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ पारुल जी कि हमें तो आपके साथ साथ भाजपा के साथ साथ आप लोगों के भी प्रश्नों का, या आपकी परेशानी ये है कि मैं आप ही से सवाल आप ही की बातों पर पूछ लूं। आपने जो आरोप लगाया, मैंने कहा आपके पास क्या प्रूफ है? अभी आपको अभी एंकर अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि आपसे प्रूफ मांग लिया। एंकर क्यों नहीं? दीपक सोनकर जी, आपके साथ तो जवाब दीजिए इन बातों का। अच्छा नहीं, रही बात कि इतना मुझे मुझ पर कंसंट्रेट करने से अच्छा है कि आप अपने संगठन पर और उन आरोपों पर कंसंट्रेट करें जो बाकी दल आप पर लगाते हैं। इतना भी मर्ज मत हो जाइए समाजवादी में कि अपना अस्तित्व भूल जाए कांग्रेस। वहीं पर रैली करते। ठीक है दीपक सोनकर जी, जवाब दीजिए क्योंकि आरोप बहुत लगे हैं। रैली में आप लोगों के बुलाए हुए लोग थे, वीसी को लेटर गया, 3 दिन की छुट्टियां घोषित की, आपकी बुलाई हुई भीड़ बुलाई हुई थी, आरोप है आपके ऊपर, जवाब दीजिए इसका। पारुल जी, मैं तो पहले आप दोनों भाइयों से यह भी निवेदन करूंगा, जैसे मैंने शांति से इनके सवाल सुने थे, मैं निवेदन है कि बोलना शुरू कीजिए सर, टाइम कम है, बोलना शुरू कीजिए। दूसरी बात तो ये है, आज अभी ये बता रहे हैं कि हमारा सामाजिक विचार मिल गया है, दोनों भाई केवल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन गए।
कांग्रेस के प्रवक्ता भी या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ईमान जी, है। मैं मगर कांग्रेस वो पार्टी अरे- का प्रवक्ता हूं। समाजवादी अरे- पार्टी हमारे अरे इंडिया सुनिए, गठबंधन अरे का सुनिए, अनुसांगिक पार्टी है, जिसके अरे पक्षों को रखने के लिए भाई चौहान उसके साहब, प्रवक्ता स्वयं चौहान उपस्थित है। साहब, पहले सुन लिया करो। अच्छे मैं सुन रहा प्रवक्ताओं हूं हम सर। जान रहे हैं। जब आप सुन लीजिए ना। अनर्गल तथ्यों को कोट करेंगे तो उसको सुनना आप जरूरी नहीं है ये सर। बता दो, ये कौन अखिलेश बखलेश कह रहा था, कौन चिरकुट बता रहा था, इतनी विचारधारा कहां से मैच हो गई। दूसरी बात, ये ऐसी आपको अमर्यादित भाषा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ना तो इनको कोई तमीज है, यहाँ ना अखिलेश इनको जी कोई को तहजीब कमलनाथ ने है, कहा एमपी में ना से, इनको निखिल कुछ जी, बोलना आता है। ये अमर्यादित भाषा आप लोगों को बोल दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में, पूरी जनता में सोनकर जी, पैदा कर रहे हैं। देखिए, और ऐसे विचारधारा पर ऐसे आइए, लोगों को भी विचारधारा कभी के जनता माफ आधार नहीं पर करेगी। किसी भी कि उत्तर आप प्रदेश की जनता को ठीक है। आप एनीवे सर, टाइम इतना ही है मेरे पास, माफी के साथ इजाजत चाहूंगी। तो अखिलेश जी ने टाइमिंग देखी, ठीक वही दिन चुना जब कल जेवर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। आज अखिलेश जी दादरी पहुंच गए। ये नोएडा के क्षेत्र का ही आसपास का एरिया है, दादरी और साथ में जेवर। सवाल ये है कि 2012 के बाद जब मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, उसके बाद 2017 तक जब तक मुख्यमंत्री रहे वो इस क्षेत्र में नहीं आए। अब रैली करने पहुंचे हैं, विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। जैसा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहां पर उन्होंने किसानों को जब बोला टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 बन जाएगा तो उसके बाद आपकी जमीन जो चली जाएगी उसको हम जमीन को मार्केट रेट पर खरीदेंगे। साहब और क्या है आपके पास जेवर एयरपोर्ट के समकक्ष कुछ बताने के लिए? यहाँ जातिवादी राजनीति की बात हो रही थी। जी हाँ, आप वहां जिक्र कर रहे हैं महारैली के अंदर जिस सम्राट का, उसी को लेकर 2021 में विवाद हुआ था। 2022 में उन सम्राट जी को आपने फिर मुद्दा बनाया, लेकिन आपका 2022 में कुछ नहीं हो पाया, 2021 2022, और उसके बाद अब आ जाइए आप 2026 चुनाव है, उससे पहले फिर याद आ गए। ये एरिया चुना ही इसलिए गया क्योंकि यहां पर आप सीधे यहां से एक नहीं सीधे 140 सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। गुर्जर वोटर यहाँ पर बड़ी तादाद में 125 में, यूपी में 140 सीटों पर सीधा इंटरफेयर रखते हैं। तो ये एकदम ऐसे ही मूड हो गया और चले, ऐसा वाला रैली नहीं थी। ये सोच समझकर प्लान तरीके से की गई रैली थी। अब इस रैली में जो पब्लिक आई थी उसको लेकर आरोप लग रहे हैं साहब कि बीजेपी ने जिन लोगों को बुलाया वो बुलाए हुए लोग थे, हमारे बुलाए हुए लोग परेशान, पीड़ित, शोषित लोग थे। तो इस बात का कौन सबूत देगा कि वहां उनके यहाँ बुलाए हुए लोग बुलाए हुए थे और आपके यहाँ बुलाए हुए लोग खुद चलकर आ गए होंगे? कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं आपके? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी तो फील्ड पर काम करता है, उसे भी तो यही होता है कि हम अपने नेता के पास जा रहे हैं, हम अपने सारे लोगों को लेकर जाएं, तो वो बुलाया हुआ नहीं होता है। और फिर जब आप राजनीति करते हैं, आप जातियों की बात करते हैं और फिर आप जाके डिबेट में अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम जातिवादी राजनीति की बात नहीं करते, जाति जनगणना की बात आप करें, पीडीए की बात आप करें, और अब आके गुर्जर बात आप करें, और उसके बाद आप हम जाति की बात नहीं करते। खैर, राजनीति है, 2027 की तैयारियां हो रही है, कुरुक्षेत्र बन गया है इस वक्त नोएडा, और यहां से कोशिश की जा रही है कई क्षेत्रों को साधने की। देखना होगा आने वाले समय में कितना माइलेज इन रैलियों से ये नेता ले पाते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।